से आचार्य अपॉइंटमेंट नंबर 9007543767। आज है 5 नवंबर 2020। तो आज जो स्पिरिचुअलिज्म के बारे में थोड़ा मैं बात करूंगी और कुछ समझाने की भी कोशिश करूंगी मेरे क्लाइंट्स को। कि पहले मैं बता दूं कि अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार बार बार मैं कहती रहती हूँ, खुद को पूछो। देखना, कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि मछली खाने के बाद उसका जो कांटा होता है वो बहुत चबाकर इस तरह छोटा बनाकर फेंकते हैं या खा ही लेते हैं पूरा। कैसे? आम इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता। तो अगर आप ऐसा करते हो या ऐसा कभी देखते हो तो याद रखना, इस तरह के इंसान के अंदर बिल्ली का एक कैरेक्टर होता है। अब बिल्ली का कैरेक्टर क्या होता है? आप इस तरह प्यार करोगे, खिलाओगे, वो खाएगा, पेट बन जाएगा, फिर बैठा भी रहेगा आपके सामने जैसे कि कितना अच्छा बच्चा है। और आप खाना पका रहे हो और वो सोचेगा एक गिरे तो वो तो मुझे ही मिलेगा, तेरे हाथ से वो गिर जाए, तू यहाँ से चला जा, मैं तो वो खाऊंगा, है ना? ये बिल्ली का नेचर है। जितना भी पालतू बने उतना वफादार शायद नहीं होता, शायद नहीं होता। तो इस तरह हर एक इंसान में जो एक्टिविटीज एक इंसान करता है ना, तो हर एक एक्टिविटीज में वो चाहे तो खुद को ढूंढ सकता है कि उसके अंदर इस तरह की एक्टिविटीज क्यों हैं। हर एक जानवर में जो क्वालिटीज है वो तुम्हारे अंदर तो नहीं है, यकीनन, पक्का। सोच लो, सांप की तरह डसने की आदत तो नहीं है ना? गिरगिट की तरह मुखोटा पहन कर सामने अच्छा बनने की नाटक तो नहीं कर रहे हो ना? जैसे कि होता है ना कि तुम ही से खाना खाएगा और तुम्हारे बारे में पीछे उल्टे सीधे बात करेगा, ऐसा भी तो होता है। तो दिस इज कॉल्ड एवोल्यूशन। हम बंदर से इंसान बने, सिर्फ बंदर से। हमारा सोल जो है, आत्मा जो है, सिर्फ बंदर से, और कोई प्राणी से नहीं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत पानी में खेलना पसंद करते हैं। नहीं, पानी बहुत पसंद है, लगता नहीं? हम कहते नहीं है क्या कि तुम मछली था? तो इस तरह ये जो एवोल्यूशन सिर्फ बंदर से शायद नहीं, मेरे पास कोई सबूत तो नहीं, लेकिन हम लॉजिकली ये सोच सकते हैं कि इंसान अगर सिर्फ इंसान से ही पैदा हुए तो पहला इंसान कहाँ से था? तो एज वी ऑल आर प्रोडक्ट्स ऑफ नेचर, प्रकृति का देन है अगर हम सब, तो दिस इज वेरी नॉर्मल। किसी और जानवर से हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इंसान बन गए। और ये जो दिमाग क्या सिर्फ इंसान में होता है? जानवर में दिमाग नहीं होता? थोड़ा बहुत तो होता ही है। हाँ, फर्क किया है कि वो लोग स्कूल नहीं जाते, अभी तक जा नहीं पाए। तो फिर कर्मों के हिसाब से मैं चली आती हूँ स्पिरिचुअल सिस्टम को लेकर। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपका एक विश है, जैसे कि मैं, हमारी यह सिस्टम जो है, अब जो भी हो, आपको मैं जानती नहीं, तो पर्सनली कोई लेन देन नहीं। अगर पर्सनली लेन देन है तो वहां पे पैसों की बात नहीं होती। अगर दोस्ती की बात होती है तो हम वहां पर पैसों की बात नहीं करते। लेकिन अगर आप क्लाइंट के जरिए क्लाइंट होकर आना चाहते हो तो अलग बात है। तो वहां पर क्या होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेजना पड़ेगा। फिर हाथ की रेखाएं जो है इस तरह, फिर उंगली का शेप जो है, फिर इस तरह साइड फेस, फ्रंट फेस, ये सब। तो
अगर इनमें से एक मिसिंग भी है, मतलब डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ से एक मिसिंग भी है, तो हम आमने सामने तो बात करेंगे ना वीडियो कॉन्फ्रेंस में। सोचो आपने किसी के बारे में भेजा कि डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, हाथ की रेखा या पिक्चर किसी के बारे में, तो ऐसे भी तो हो सकता है कि वो मुर्दा है, आप मुझे जांच करना चाहते हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कोई क्रिमिनल है, आप मुझे जांच करना चाहते हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब ऐसे बहुत कुछ हो सकता है। तो इसीलिए हम जो भी समझते हैं, लास्ट रास्ता एक ही रखते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंस। जो पेशेंट है, मतलब क्लाइंट है, जो भी है, उसके साथ बात करना है। जो केस है मेरा, अगर केस हाथ में लेना है तो आमने सामने वीडियो कॉन्फ्रेंस में बैठो, ताकि मुझे पक्का यकीन हो कि आप जिंदा हो। मेरा क्लाइंट जो है, केस जो है, ये जिंदा केस है। तो ये इसीलिए वीडियो कॉन्फ्रेंस टाइम देती हूँ आफ्टर कंसल्टेंसी फीस। लेकिन नॉर्मली अगर चाहो, अगर अच्छा ये छोड़ के मैं एक टॉपिक पे आ जाती हूँ। तो अगर देखा जाए कि आपका लग्न ये है और राशि को हम यही समझते हैं, चलो ठीक है, तो आपका लव लाइफ जो है ये 7th हाउस है, पति वो भी 7th हाउस है। तो सोलमेट का मतलब शादी, सोलमेट का मतलब प्यार, ये हमेशा नहीं होता। ये मैंने पहले भी वीडियो में समझाया था, क्योंकि ये 7th हाउस जो है ये हमेशा आपके खून से, बाकी कर्मों के बाकी घर से रिलेटेड नहीं है। ये 7th हाउस एक ऐसा हाउस है जो आप नहीं हो, ये दूसरे कोई आत्मा होंगे। प्यार व्यार के चक्कर हो, शादी ब्याह हो, ये दूसरे आत्मा का घर है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो आपको हर जन्म में, पिछले 2 जन्म में या पिछले 1 जन्म में आपको जिसके साथ प्यार था, या पति या पत्नी, जो भी रिलेशन हुआ करता था, वो इस जन्म में भी यहाँ पर 7th हाउस में आएंगे, ऐसे जरूरी नहीं है। आपके कर्म के अनुसार आपका जो दुश्मन है वो भी बदला लेने के लिए इस जन्म में उसके ख्वाहिश के अनुसार ये 7th हाउस में आपके साथ जुड़ सकते हैं, आपको तकलीफ देने के लिए। अब देखना यह है कि आप में दम कितना है। अगर आप अपने अच्छा कर्म किया होगा तो यकीनन आप उस 7th हाउस को डिफीट कर सकते हो। अपने खुद को आप खुशियां दे सकते हो। वो दुश्मन होकर क्या चाहेगा, आपको खुशियां ना मिले, और आप उसको डिफीटेड बना के खुद को खुशियां दे सकते हो। या ऐसा भी हो सकता है कि वो आपका सोलमेट है, उसके साथ प्यार था, पहले भी शादी हुआ, अब इस जन्म में भी है। लेकिन याद रखना, सोलमेट, प्यार, जो भी ये जो बात, ये जो वर्ड है, यहाँ पर ये जो रिलेशन, ये जो 7th हाउस का साथ जो रिलेशन है, यहाँ पर कोई झगड़ा नहीं होता, कोई सवाल नहीं होता। एक प्यार जो होता है जिसमें जिसका बेस है सिर्फ दोस्ती। दोस्ती में कभी स्टैंडर्ड नहीं देखा जाता, जो सच्चा दोस्ती है। तो इसमें आपका स्टैंडर्ड कोई ज़रूरी नहीं है, आप दिखने में कैसे हो वो ज़रूरी नहीं है, आप काम क्या करते हो वो ज़रूरी नहीं है, वो देखते नहीं कोई। आप इसके पास पैसा है, इसके पास नहीं है, ये भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक दूसरे को अच्छा लगना, ये होता जाता है, हो जाता है और होता रहता है, क्योंकि एक दूसरे के बारे में कुछ और सोचता ही नहीं। लेकिन इसी कनेक्शन को ये 1st हाउस और 7th हाउस जो है, ये शादी ब्याह या शादी कर लिया, फिर शुरू हुआ एडजस्टमेंट। आप मेरे लिए ये करो, आप मेरे लिए ये करो, आप मेरे लिए ये करो, आप मेरे लिए ये करो। तो वो एडजस्टमेंट अगर है तो वहां पर प्यार कहाँ है? क्यों 2-4 साल के बाद ऐसा लगे कि प्यार है ही नहीं, सिर्फ पैसों के हिसाब किया जाता है? तो सोलमेट मतलब ये नहीं है कि उसके साथ प्यार पहले भी था, आज भी है।
अगर जो सोलमेट होता है, हो सकता है उसके साथ कोई रिश्ता भी नहीं है, लेकिन वो 7th हाउस में कहीं ना कहीं है, तो आपके साथ उसका मुलाकात और अच्छा लगना सिर्फ यही होता जाएगा। तो ये 7th हाउस अगर ये डिस्टर्ब हो सकता है, अगर आप मांगलिक हो, तो आपका प्यार जो है, आप जिसे प्यार करते हो सकता है वो आपके भाग्य में नहीं है। तो क्या है, आप मान लोगे? तो जिस जैसा जैसा काम करके ये 7th हाउस जो है, प्यार व्यार जो है, आपके मांगलिक होने के कारण या कलशप होने के कारण ये आपको नहीं मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो आपके मैदान में जाकर उसका कान पकड़ कर ले कर नहीं आ सकते। तो कुछ सिस्टम हम अपनाते हैं, उसका कई नाम दिया गया है, जिसमें हम उसी मैदान में हम नहीं जाते, आप ही से करवाते हैं। आपके जो ये जो बोला कुछ सिस्टम हम सिखा देते हैं, तो इस तरह बैठकर कुछ काम करने के लिए कहते हैं कि इस तरह आप सिस्टम को, अब सिस्टम का कई नाम होता है जो लेकर गई कंट्रोवर्शियल बात यहाँ पर होती है, जो कॉन्ट्राडिक्टरी बात होती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिस्टम का नाम कुछ भी हो, लेकिन आप चाहो तो अपना जो विश है वो फुलफिल करने के लिए मैदान में आ सकती हो, स्पिरिचुअल सिस्टम को अपना सकते हो, ताकि वो आपको मिले। लेकिन शर्त ये होता है कि स्पिरिचुअल सिस्टम अपनाने के लिए, मतलब तंत्र सिस्टम को अपनाने के लिए, उससे फल पाने के लिए आपको कुछ जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं वो सिस्टम में जाना चाहिए। अगर सिस्टम फॉलो नहीं कर सकते, वजह कुछ भी हो, रीजन कुछ भी, आप कहते हो हमने समझा नहीं, नहीं समझने की बात तो नहीं है। आपने क्या समझा और क्या नहीं समझा, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू मी। इंस्ट्रक्शन, ये अगर कोई पेशेंट कहे डॉक्टर को कि हमने तो समझा ही नहीं इस दवाई का ये असर होता है, तो डॉक्टर क्या कहेगा? आपको तो समझने की बात नहीं कहा गया था, आपको बस खाने के लिए कहा गया था। तो गलती जो है गलती होती है, दैट इज कॉल्ड पेनल्टी। तो उसके हिसाब से आपने क्या समझा ये जरूरी नहीं है। एक विश को फुलफिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ता है। आप करो तो आप ही को वो फल मिलेगा, मुझे नहीं मिलने वाला। आपका लव, आपका हस्बैंड, आपका वाइफ जो है, वो रिलेशन, रिश्ता अच्छा होना, ये सब कुछ आप ही को मिलने वाला है, मुझे नहीं। मैं तो सिर्फ मीडियम हूँ, गाइड करती हूँ। मैदान आपका, युद्ध आप लड़ोगे, फल आप ही खाओगे। बदले में हम पैसा लेते हैं, पैसों में करते हैं। क्योंकि ये जो परेशानी, जो प्रॉब्लम है, ये तो आपका है। मैं इस तरह का डिपार्टमेंट में नहीं हूँ कि इस तरह के डिपार्टमेंट में बैठी हूँ। अब सरकार हमें महीने के बाद, 1 महीने के बाद पैसा देता है, सैलरी देता है कि तुम ये काम करके इन लोगों को हेल्प करो। नहीं, सरकार हमें पैसा नहीं देते। हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, तो पैसा इसलिए लेते हैं, सैलरी नहीं है। तो ये आपका जो कर्म है उसके अनुसार आपको फल मिलते हैं, प्रॉब्लम मिलते हैं। आप उसको कैसे, उसमें आप दलदल में फंस जाओगे, उस प्रॉब्लम में आप रोते रहोगे या उसको ओवरकम करोगे, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन हमारे यहाँ खर्चा करने से पहले मैं बार बार कहती हूँ कि अगर सिस्टम फॉलो नहीं कर सकते तो क्यों अपना पैसा बर्बाद करोगे? मत करो, मत अपनाओ ये सिस्टम। लेकिन मैक्सिमम टाइम होता है क्या है, लॉकडाउन से पहले ऐसा होता था ना कि टीका विका लगा के बहुत फेमस जगह पर माँ काली वगैरह वगैरह तारामा सब को दिखाते थे, होम किया जाता था, बड़े बड़े लोग आते थे। सबको ये देखना पसंद है कि कितना बड़ा यज्ञ हो रहा है, सब हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं, टीका विका लगा के बैठे हुए हैं। लोग डरते हैं, बाबा जी माता जी, बाबा जी माता जी। ये पसंद आप लोगों की है। हम सीधे सीधे समझाते हैं, इसलिए इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आती। और हम ही क्यों कहते हो, हम ना वहां जाकर हमको ठग लिया, उस ज्योतिष ने, उस तांत्रिक ने लोगों को ठग लिया। अच्छा, घर से बुलाकर ले गया था क्या?
गर्दन पकड़ के ज्योतिषी तांत्रिक ले जाते हैं क्या? आप मेरी कुंडली देखिए ना, क्या मेरा ये काम कर दीजिए ना, कोशिश कीजिए ना, हो रहा है। फिर एक काम होते होते मेरा वो देखिए ना, मेरा ये देखिए ना, पैसा कौन देगा? अब पैसा मांगने से आप तो बातों बातों पे पैसा मांगती है। अच्छा, 100 रुपया लेके गए, 100 रुपये में आलू खरीदने की बात हुई, प्याज खरीदने की बात हुई, आप सब्जी अलग के कहोगे भाई वो टमाटर थोड़ा दे देना, वो धनिया जो दे देना, वो पटल झींगा आलू जो बाकी जो सब्जी है गोभी है वो भी दे देना। हुँ? तो प्रॉब्लम किसके है, किसके वजह में है? एक काम करते कर ज्योतिषी का काम है सिर्फ बताना, तो ज्योतिषी का जाकर कहोगे आप समाधान कर दीजिए ना। तो हम लोग कोई भगवान नहीं है, लेकिन आज तक ये लॉकडाउन होने की वजह से कई ऐसे जो प्रॉब्लम क्रिएट करते थे ज्योतिषी तांत्रिक, कई लोगों को तकलीफ हुई। जो लोग बातों बातों में क्लेम करते थे वो बाबा है, वो माँ है, वो भगवान है, वो ये भगवान है, तब मुझे बहुत गाली पड़ती थी कि आप इस तरह हर एक बात सामने क्यों बोल देती है। आप कुछ नहीं जानती, आप तंत्र नहीं जानती, आप ज्योतिष नहीं जानती, आप ये नहीं जानती। अच्छा, चलो वही से, हम कुछ नहीं जानते। कोई एक इंसान या 10 इंसान हमें सब्सक्राइब करे ना, तो भी मैं ग्रेटफुल हूँ कि कम से कम 10 जन तो हमें सपोर्ट करते हैं। ये मेरे लिए बहुत है। अगर 10 कृष्णा अगर मेरे साथ है ना, तो काफी है जंग जीतने के लिए। हम यूं ही मार के निकल जाएंगे। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि माँ काली को पकड़कर आपका सब जो परेशानी है दूर हो जाएगा। आपके सामने एग्जाम है, आपका बेटे का एग्जाम है, आप पैसा दे रहे हो कि वो पास हो जाए फर्स्ट डिवीजन में। पागल हूँ क्या मैं? अरे मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं, तुम अपने बेटे को पढ़ाओ। और अगर उसको वो यहाँ पर भेजे में कुछ नहीं है, गोबर है, मत पढ़ाओ। उसको चाय के दुकान में बिठा दो, भाई तू अभी से बिजनेस करना शुरू कर, कुछ भी कर, लेकिन काम कर, पढ़ाई लिखाई तेरे लिए नहीं है। एक गधे को घोड़े की रेस में भगाने की कोशिश मत कर। यहां पर पैसा देने की जरूरत इसलिए नहीं है। हम किस लिए है? एक घोड़ा, उसको उसका जॉकी जो है, दोनों मिलकर कई रेस जीत गया। अचानक घोड़े को तकलीफ है घुटनों पर, जॉकी मेरे पास लेकर आया। हम कुछ टेक्निक मिलाकर उसको ठीक करते हैं फिर से भागने के लिए। लेकिन इसके लिए जरूरी है उन दोनों को भागना आता है। अब एक गधे को लेकर आकर जॉकी कहेगा कि घोड़ा काम नहीं कर सकता, आप गधे को घोड़ा बना दीजिए, भाई मुझे माफ कर। ये सिर्फ और सिर्फ भगवान कर सकता है। कई मंदिर है, जाओ उनको बोलो, वो फ्री में करते हैं। आपको फ्री में एक नहीं कई काम देंगे, कई फसल देंगे, फल देंगे, मुस्कुराहट देंगे, सब कुछ देते हैं भगवान। हम तो मतलब मीडियम है, कुछ इतना दम भगवान के सामने हम कुछ नहीं है। हम बातों बातों में आपको माँ काली और उनका साधना ये सब नहीं आता। माँ काली का साधना, तारा माँ का साधना, महाकाल का साधना, अरे पहले जानो तो सही ओम शब्द का मतलब क्या होता है, शिव जी का मतलब क्या होता है, तारा माँ काली माँ का सोर्स कैसे है, क्यों शक्ति का नाम इस तरह दिया गया है, एक एक शक्ति का नाम ऐसा क्यों है। इसीलिए काली पूजा को शक्ति पूजा कहा जाता है।
लेकिन शक्ति कभी इस तरह मांगने से नहीं मिलते। अगर किसी को किसी जंग में उतारना है तो अपने आप को वेपन से, ये बंदूक चलाना, चाकू चलाना, छुरी चलाना, खुद को तैयार करना पड़ता है। हम जाकर काली माँ को कहेंगे मैं साधना कर रही हूँ और मुझे शक्तिशाली बना दो, मुझे जंग जीतना है। माँ काली भी कहेंगे चल हट, बाजू हट, तू मेरे यहाँ आकर प्रे करने से बजाय कोई अच्छा कोच को पकड़, खुद को तैयार कर, फिर जाके जंग लड़, तू जीतेगा। सिर्फ साधना से शक्ति नहीं मिलते, सिर्फ माँ सरस्वती का पूजा करने से विद्या हासिल नहीं कर सकते। इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, कोच चाहिए, ट्यूटर चाहिए, अच्छा ट्यूटर चाहिए। मैराथन रेस बोलो या किसी भी रेस में 10 जन भाग रहा है, 10 जन का कोच एक ही है। एक कोच, एक टीचर हमेशा 10 जन को एक ही साथ, एक ही एजुकेशन शिक्षा देंगे, एक ही साथ तैयार करेंगे, लेकिन जीतेगा एक, फर्स्ट एक ही होता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ फॉलो करता है, बाकी 9% जो है वो अपना दिमाग लगाता है। चलो आज यही तक, फिर कभी मिलेंगे। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।